अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? बस मुझे ज़रा चैट पे मैसेज कर दें मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली नज़र आ रही है। चैट पे मुझे मैसेज कर दें ज़रा। ओके, दैट्स ग्रेट। अब्दुलरहमान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? और मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप किन किन शहरों से हैं सब। लेकिन एट अ टाइम कोई ज्वाइन नहीं करता, जैसे ही अब पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, मुझे शहरों के नाम आपने लिख के बताएं कि आप किन किन शहरों से हैं। लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, किन किन शहरों से हैं? बुरे वाला। ओके अब्दुलरहमान, बुरे वाला। और बाकी किन शहरों से हैं? बहराम, लाहौर से। ओके जी, दैट्स ग्रेट। और बाकी मैसेज कीजिए आप। साथ मुझे बताएं कि आप सब किन किन शहरों से हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप एक्टिवेट हैं और एक्टिव आप। सॉरी अबाउट फॉर डिस्टर्बशन। ओके, झंग से, वसीम, बहराम, बाकी किन किन शहरों से हैं मुझे फटाफट मैसेज करें ताकि मुझे पता लगे आप सारे एक्टिवेट हैं, यानी कि एक्टिव हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। जमील अली लाहौर से। ओके जी, चलिए जब स्टार्ट करते हैं हम अपना इस लाइव वेबिनार का। इस लाइव वेबिनार का मकसद हमारा यह है कि जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं उनकी हेल्प करना कि वो किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं और अपना करियर किस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट बना सकते हैं एक अच्छी सैलरी के साथ। तो इस वेबिनार में एक चीज़ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। आपका इससे पहले कोई भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी भी वेबसाइट डेवलपमेंट को नहीं सीखा और आपको डाउट्स है कि हम कहाँ से वेबसाइट डेवलपमेंट को स्टार्ट करें, तो इस वेबिनार से वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके के साथ सीख सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मुगनी है, मैं बियॉन्ड डोजी कंपनी का फाउंडर हूँ, जिस पे आप अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ, इंटरनेशनल भी काम करता हूँ। अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन पर अपना फाइवर का अकाउंट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लेवल 2 का सेलर हूँ और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, जिसमें एक ही क्लाइंट के साथ मैं मल्टीपल टाइम्स काम कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वजह से नहीं दिखा रहा कि मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें की। मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप भी ये सारी चीज़ें बेसिक से लेकर ज़ीरो से, अगर आपने अभी कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप अभी मैट्रिक पास हैं, या आपने इंटर किया हुआ है, या आपने बैचलर या आपने डिग्री की हुई है, या आपने डिग्री के सेमेस्टर्स में हैं, तो आप ये सारी चीज़ें किस तरह से अचीव करेंगे और आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ये आपको मेरा काम है मोटिवेट करना और तरीका बताना कि आप ये सारी चीज़ें किस तरह से अचीव करेंगे। अभी ये जो स्क्रीन पे आपको मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे हैं फाइवर अकाउंट में, जो कि मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया था, लेकिन मैं आपको अपना ओरिजिनल फाइवर का अकाउंट भी दिखाऊंगा, जो कि अपनी सारी अर्निंग्स, एक एक ऑर्डर्स सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। अब मुझे आप सारे मैसेज करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है, कि आप एक्टिवेटेड मुझे सुन रहे हैं। मुजम्मिल अली, अब्दुलरहमान, अदील, बहराम अली, सलमान, के बी, सैयद सलमान हैदर एंड वकार रफ़ीक। ओके जी, अब्दुलरहमान की तरफ से भी जैसा है, मुजम्मिल अली, वकार रफ़ीक, सैयद सलमान और बाकी। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यार मैंने कौन हूँ, मैंने कहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था और क्या मैंने अपनी अर्निंग्स की, और मैं आपको जो टीच कर रहा हूँ मैंने उसमें किस चीज़ कितना काम किया। तो मैं आपको उससे पहले कुछ और स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ।
ये मेरा ईमेल पे मुझे एक ईमेल आई थी, और भी बहुत सारी ईमेल्स हैं, ये अभी स्क्रीनशॉट मेरे पास एक दो हफ्ते पुराना है, जिसमें मुझे ईमेल आई थी एज अ जॉब की, जिसमें जॉब की सैलरी थी 14 to 16 के यूएसडी, यानी कि अमेरिकन डॉलर, जो कि मंथली बनता है 7 से 8 लाख रुपया मौजूदा जो करेंसी के रेट चल रहे हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट स्किल क्या है, HTML और फ्रंट एंड। और यहाँ पर आप देखें, कहीं भी स्क्रीन पे आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि आपसे पूछेंगे आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्किल्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आपसे चाहेंगे कि अपनी स्किल्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स अपने बताएं कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, और उस बिना पर आपकी ये हायरिंग करेंगे, ना कि आपकी डिग्री और एजुकेशन की बिना पर। तो ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियरली रखना चाहता था, क्योंकि मैंने भी मल्टीपल कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी भी किसी ने मुझसे मेरी डिग्री के बारे में नहीं पूछा। जब मेरी सिलेक्शन हो जाती थी, उसके बाद सिर्फ आधी तौर पे कहते थे सिलेक्शन के बाद कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें विद ID कार्ड, दैट्स इट। कभी भी किसी ने पूछा ही नहीं। जैसे ही मैंने अपने स्किल्स, जो मैंने अपना प्रीवियस वर्क उन्हें दिखाता था कि मैंने ये काम किया है, तो उसके बाद वो मेरे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते थे और डायरेक्ट हायरिंग। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है जब आपने एक वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब लेनी होती है। अब मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट में ज्वाइन किया है, मैं उन सारों के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। वो गिफ्ट क्या है कि हाउ टू बिकम अ वेबसाइट डेवलपर विद 1 लाख सैलरी पर मंथ। कि आप किस तरीके से, अगर आप ज़ीरो लेवल पे हैं, अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, उस ज़ीरो लेवल से 1 लाख सैलरी पर मंथ तक एज अ वेब डेवलपर आप किस तरह से ये सारी चीज़ें को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, ताकि आप अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर सकें या आप फ्रीलांसिंग कर सकें। तो आप ये सारी चीज़ें किस तरह से अचीव कर सकते हैं एक राइट पाथ को, वो सारा का सारा मैंने अपने 7 से 8 साल में जो एक्सपीरियंस है मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट का, उस एक्सपीरियंस में जो कि मैंने मल्टीपल वेब एजेंसीज के साथ जो काम किया, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या ज़रूरत होती है, क्या क्लैशेस होते हैं एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, यानी कि कंपनी के मालकान और जो कंपनी में काम करने वाले के, कि वो उन्हें हायरिंग क्यों नहीं करते, वो हायर क्यों करते हैं कुछ एम्प्लॉय को और कुछ एम्प्लॉय को हायर क्यों नहीं करते, वो सारी चीज़ें। और ये बुक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वेबिनार के एंड तक रहेंगे, और उनको एज अ गिफ्ट ये मैं बुक दूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं कौन हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अब्दुल मुगनी है, मैं फाउंडर हूँ बियॉन्ड लॉजिक कंपनी का। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे इस पैशनेट के होने का आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसी क्लास में। इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और बहुत सारे आप आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, वो ओपन होने वाले हैं सारी इस क्लास की मदद से। अब जो करंटली है, मैंने 2014 से स्टार्ट किया था एज ए वेब डेवलपर, बिल्कुल ऐसे ही ज़ीरो लेवल से, कोई वेबसाइट बनानी नहीं आती थी, स्टार्ट किया था मैंने। और मेरा जो गोल था कि मैं इस हद तक कमा सकूं कि यार मैं अपने आप को सपोर्ट कर लूं या अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद ये चीज़ अचीव की। लेकिन पहला गोल मेरा यही था कि यार मेरी कुछ अर्निंग हो जाए, मैं अपने आप को सपोर्ट करूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, अपनी स्टडीज़ के सारे खर्चे खुद उठाऊं, मुझे घर वालों को तंग करने की ज़रूरत नहीं हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने ना कि अपने आप को सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट किया, अपने आप को ग्रो करता गया। मैंने कैनेडियन क्लाइंट के साथ काम किया, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ काम किया, न्यूजीलैंड की कंपनी के साथ काम किया, और ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी कि मैंने जिन जिन कंपनीज़ के साथ काम किया और मैं किस तरीके से, किस स्टेप से उन्हें फॉलो करते हुए ये जॉब लेता था और किस तरीके से काम लेता था, और किस लेवल का आपको भी आना चाहिए कि आप भी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो अब मैंने फ्रीलांसिंग जो थी ना वो 2017 में स्टार्ट की थी, और अभी मुझे तकरीबन 4 to 5 इयर्स हो चुके हैं फ्रीलांसिंग करते हुए, मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ काम करते हुए। तो अभी जो मेरा टारगेट है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो कि
वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं वो कंफ्यूज हैं इस सूरत में कि हम कहाँ से वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करें, कितना हमने सीखना पड़ेगा कि हम अपनी फ़र्स्ट जॉब तक अचीव कर सकें। क्या ये इजी है या मुश्किल है? जो लोगों ने इतना ज़्यादा इसे मुश्किल कर दिया है कि क्योंकि ये मुश्किल इसी वजह से है कि आपको कोई भी स्ट्रेट पाथ नहीं बताता कि आप सिर्फ इन इन चीज़ों को सीखें जो कि मार्केट में कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट हैं। जो कि मार्केट में कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो कंपनीज़ आपको हायर करना चाहती हैं अगर आपको वो स्किल्स आती होंगी। तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और मैं अपने इस 7 to 8 ईयर के एक्सपीरियंस से आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा इस वेबिनार में। अब इस वेबिनार में आपको मिलेगा क्या? इस वेबिनार में मैं क्या आपको सिखाऊंगा कि आपकी लाइफ चेंज हो सके, कि आप एक स्ट्रेट पाथ में लग सके। इस वेबिनार में हम सबसे पहले पार्ट में ना मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर करूंगा, बुनियाद क्लियर करूंगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, किस तरह से काम करती है, हमें कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहिए और कौन कौन वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकता है। और फिर उसके बाद बुनियाद में कुछ आपकी फाउंडेशन क्लियर, क्योंकि फाउंडेशन आपकी बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप उस पर अपना ह्यूज करियर को बिल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। हम किस तरीके से एक एडवांस लेवल की वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं, जो कि जैसे कि आपने, नहीं नहीं वो कट नहीं हो रही, हाँ मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता था। अब क्लियर है मेरी आवाज़? मुझे यस का मैसेज सेंड कर दें, क्लियर मेरी आवाज़? मैं उसकी तरफ से माजत खाऊँ, जब एक दफ़ा कंटिन्यूसली बोलते हैं ना तो वो थोड़ा सा गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सारी खांसी आती है। अच्छा जी, कि हम किस तरीके से एडवांस लेवल की वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं कि यार मार्केट में मतलब कंपनीज की जो ज़रूरत है वो आपकी स्किल से अगर मैच कर जाए तो आपको डेफिनेटली 99.99% है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आपके पास जो स्किल है जो आपने सीखी है एडवांस लेवल की, और उस स्किल को सीखते हुए आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो उन्हें अच्छे लगे तो वो आपको लाजमी हायर करेंगे। इसी वजह से हमें राइट डायरेक्शन में एडवांस लेवल की स्किल सीखनी चाहिए। वो मैं आपको पार्ट 2 में क्लियर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और पार्ट 3 में मैं आपको सुपर सिंपल वे बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी जॉब को गेट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सुपर सिंपल वे। और ये सारी चीज़ें आफ्टर लर्निंग वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपकी इंशाल्लाह ताला सुपर सिंपल वे में क्लियर करूँगा। क्या आप एक्साइटेड हैं सारे ये सारी चीज़ें करने के लिए? मुझे बताएं ज़रा, मुझे चैट बॉक्स पे यस का मैसेज सेंड करें ताकि मुझे पता लगे मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप तक क्लियरली आ रही है और मैं क्लियरली आपको। अब्दुलरहमान ने यस किया, मुजम्मिल अली ने यस किया, बाकी किसने यस किया? बहराम अली ने किया, मोहम्मद आदिल शाह। ओके ओके यार, यस के मैसेज कर दिया करो, मोटिवेट करते हैं मुझे। ओके जी, सैयद सलमान ने यस कर दिया, अली हैदर ने यस किया। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और आपको जब आप ये चीज़ें सुनेंगे आपको भी लगेगा यार डेफिनेटली यार हम चीज़ें इन स्टेप पे फॉलो करते हुए ये अचीव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम अपना 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको समझाऊंगा उससे रिलेटेड, या आप आगे अपने क्या करें, अपनी गाइडलाइंस सारी चीज़ें आप एट द एंड मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो दूसरों को नहीं नज़र आ रहा, वो डायरेक्ट मुझे ही नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप बिला झिझक कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम जंप करते हैं अपनी फाउंडेशन क्लियर करने के लिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट की फाउंडेशन क्या होती है, कि वेबसाइट डेवलपमेंट है क्या। वेबसाइट डेवलपमेंट एक नारा शुरू हुआ है कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, ऐसे कर लो, लेकिन है क्या? क्या हम इसे सीख भी सकते हैं कि नहीं? क्या इसकी किस तरीके से हम किस स्टेप को फॉलो करते हुए इसको सीख सकते हैं? तो अभी मैं अपना वाइट बोर्ड आपके सामने लाऊंगा।
और स्टार्ट से, अभी मेरी प्रीवियस क्लास का स्केच था। ओके, तो सबसे पहले सबसे पहले हम जब कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो हमें दो टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें जो नंबर 1 पर होता है वो होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र, लेकिन ज़्यादातर हम गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ओपन की तो हमें यूट्यूब ओपन की, youtube.com, ऊपर सर्च बार नज़र आएगी, तो यहाँ पर सर्च का आइकन भी हो सकता है और यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आपको नज़र आएंगे, वीडियो के थंबनेल्स, जहाँ पे आप प्ले करके वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह का हमें व्यू नज़र आएगा। अब ये वाला सारा व्यू हम किस तरह से बिल्ड करते हैं? ये सारा व्यू हम एक दूसरे टूल या ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स, जिसको हम कोड एडिटर कहते हैं, यानी कि जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और उस कोड को सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में उसका व्यू देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राउज़र तो गूगल क्रोम हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोड एडिटर है वो किस कंपनी का होगा? कोड एडिटर बहुत सारी टाइप के हैं, जैसे कि सबलाइम भी है, एटम भी है और ड्रीम वीवर भी है, और उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर है, बहुत सारे डेवलपर इसको यूज़ करते हैं और इजी टू यूज़ है और मज़ेदार सा है, उसे कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें और दूसरा टूल गूगल क्रोम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो हम यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखने के बाद ब्राउज़र में व्यू देखते हैं, इस सारे को हम वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। सिंपली कोडिंग लिखना, उसके बाद ब्राउज़र में उसका व्यू देखना, उसको हम कहेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी कोडिंग सीखने की ज़रूरत है? क्या हमें किस लेवल की कोडिंग सीखनी है या कितने पार्ट्स की हमने कोडिंग सीखनी है? तो यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए 2 पार्ट होते हैं बस। एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ओके, अब मैं आपको बताता हूं ये फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। मैं दोबारा ब्राउज़र में जाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया, समझे कि ये ब्राउज़र है। तो हमने वेबसाइट कौन सी ओपन की? हमने ओपन की youtube.com। ओके, अब इस youtube.com में सेम उसी तरीके से सर्च बार होगी, जहाँ पे यूज़र टाइप करेगा और यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस नज़र आएंगे आपको। अब यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, आप उसे क्लिक करते हैं और एक और स्क्रीन नज़र आएगी और वहाँ पर आपको ये वीडियो बड़ी सी प्ले होती हुई नज़र आएगी। ओके, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करेंगे तो छोटी छोटी वीडियोस नज़र आएंगी, अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो गायब हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे कमेंट सेक्शन नज़र आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, एक वीडियो से दूसरी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, आप कमेंटिंग से कमेंट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप इंटरेक्ट करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। तो वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि आप उसको देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। सिंपली लैंग्वेज में आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं, उसका कंटेंट, इमेज, टेक्स्ट, जो सारी चीज़ें देखते हैं, वो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। ओके, अब ये वेबसाइट का बैकएंड क्या होता है? अब इस वेबसाइट में जो वीडियोस, टेक्स्ट और कंटेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वीडियो है, कंटेंट ही है ना, टेक्स्ट है, वीडियो का टाइटल भी होगा नीचे, और जब वीडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कमेंटिंग सिस्टम भी नज़र आएगा, और जब कमेंट करेंगे तो कमेंट यहाँ पे शो भी होगा और वीडियो के नीचे भी टाइटल नज़र आएगा। तो ये सारा का सारा डाटा ना, इसको ना एक डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इस सारे के डाटा को एक डाटाबेस में स्टोर किया जाता है।
वो सिंपली डाटाबेस, डीबी मीन डाटाबेस, वो सिंपली डाटाबेस टेबल होता है, जिस तरह एक्सेल का या स्प्रेडशीट का हम एक टेबल देखते हैं जिसमें 1 2 3 होते हैं, वीडियो का नाम, वीडियो की आईडी, वीडियो का यूआरएल, सारा कुछ होता है। तो ये जो सारा का सारा डाटा जो स्टोर किया जाता है किसी भी वेबसाइट का, बेशक वो फेसबुक है या यूट्यूब है, वो सारे का सारा काम बैकएंड का है। और बैकएंड पे जो डाटा स्टोर होता है, डेफिनेटली हम जो यूज़र एज ए यूज़र उसको जो वेबसाइट को ओपन करते हैं, हम बैकएंड वाली चीज़ें तो नहीं देख सकते, जो हमें सामने नज़र आ रही है उसी को देख सकते हैं। तो वो हिस्सा जो हम नहीं देख सकते, बैकएंड जो डाटाबेस में डाटा स्टोर करता है, उसको बैकएंड कहते हैं। आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि फ्रंट एंड किसे कहते हैं और बैक एंड किसे कहते हैं? मुझे चैट पे बताएं। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा ये सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। अब्दुलरहमान कह रहे जी, बाकी को मान हैदर कह रहा है यस कह रहा है, मुजम्मिल अली यस कह रहा है। ओके ओके जी, बहराम अली कह रहे हैं रिपीट कर दे। अच्छा जी, वेबसाइट का वो हिस्सा मैं रिपीट करता हूँ शुरू से, ठीक है ना। वेबसाइट का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, या यूज़र एज अ यूज़र, मैं यूज़र हूँ, मैं यूट्यूब ओपन करने आया हूँ, यूट्यूब मैंने बनाई तो नहीं, मैं देख सक रहा हूँ, उसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो को कमेंट्स देख सक रहा हूँ, यानी कि जो भी सारा कंटेंट, बेशक फेसबुक है, अगर फेसबुक ओपन करें वहाँ पे आपको वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, सारा कुछ दूसरों की पोस्ट नज़र आती हैं। तो वो सारा का सारा जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। और वहाँ पर जो डाटा नज़र आता है स्क्रीन पर, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट, वो पीछे एक डाटाबेस में स्टोर होता है यहाँ पर। तो वो डाटाबेस में कौन स्टोर करता है? वो स्टोर करता है बैकएंड। तो बैकएंड वो हिस्सा होता है जो हम नहीं देख सकते, जो कि वेबसाइट का डाटा होता है, जो कि बैकएंड में स्टोर होता है। और फ्रंट एंड वो जो हम देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ इसकी तरफ कि यार ये बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए क्या अलग अलग से लैंग्वेजेस होती है? क्या इसको हम अलग अलग से कोडिंग करते हैं कि किस तरीके से करते हैं? डेफिनेटली बैकएंड और फ्रंट एंड की अलग अलग से लैंग्वेज है। बैकएंड में भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि बैकएंड में PHP है, पाइथन है, और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है बैकएंड में, एज ए नोड.js हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम रूबी एंड रेल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और कौन सी बैकएंड्स की लैंग्वेजेस हैं? C# भी यूज़ करते हैं, .NET भी एक फ्रेमवर्क है बैकएंड का, वो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल यूज़ करते हैं। और फ्रंट एंड में भी हम कुछ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम HTML यूज़ करते हैं और CSS यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद फ्रंट एंड के बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस से बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़ीरो से कर रहे हैं, आप अभी आपने पहले कभी भी वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीखी और कभी भी आपने नहीं देखा कि ये किस तरह से एक भी वेबसाइट बना के किस तरह से काम करती है, तो आप सैयद सलमान हैदर, क्या रिपीट कर दूं? मुझे बता दें, मैसेज पे बता दें। सैयद सलमान हैदर मुझे मैसेज में बता दें, क्या रिपीट कर दूं? फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, ये बता दूं कि लैंग्वेजेस के बारे में बता दूं? हाँ, लैंग्वेजेस सिंपली है। देखें, आपको ज़ुबानी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेजेस बैकएंड में कौन सी यूज़ होती है, फ्रंट एंड में बहुत सी यूज़ होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं और फ्रंट एंड के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। और कुछ लैंग्वेज फ्रंट एंड पे भी काम करती हैं, बैकएंड पे वो अभी सिर्फ एक ही है, वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बस ये चीज़ के लिए। लेकिन लैंग्वेजेस का आपको ज़ुबानी याद होना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब हम मूव करते हैं कि यार हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, हमें बताएं हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, बैक एंड से स्टार्ट करें, कि किस लैंग्वेज से हम सबसे पहले स्टार्ट करें। और सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये सारी चीज़ें की गलती करते हैं कि वो अगर कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो हर चीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड में जाते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद
ओके मैं आपको मोहम्मद सुभान आपकी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट और उसके बाद आप वो रिएक्ट पे जंप करना, और ये 2.5 महीने में सारी चीज़ें उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में अच्छे तरीके से जॉब नहीं ले पाते, क्योंकि वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से आप अगर फ्रंट पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं, और आप 3 से 4 महीने में अपनी फर्स्ट जॉब चाहते हैं, तो आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करें। और फ्रंट एंड में जो जो लैंग्वेजेस आपने सीखनी है उसमें नंबर 1 पर है HTML5 और नंबर 2 पर है CSS3, और जिसके अंदर सैस भी होती है और लेस भी होती है। यानी कि आप वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएंगे कि जो कि यूज़र इंटरेक्ट करता है, जिसको हम UI भी कहते हैं। और नंबर 3 पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। अब इन तीनों लैंग्वेजेस का क्या काम है मैं वो आपको बताता हूँ। HTML की मदद से हम कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और CSS या सैस या लेस की मदद से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और CSS की मदद से या इन सारी चीज़ों की सैस और लेस की मदद से हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। यानी कि उसमें कलर्स लगाएंगे, इमेज को राउंड करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, और सारा का सारा इस तरह से करेंगे। और इवन कि उसका लेआउट किस तरह का होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं कि लॉगिन के बटन पे जब क्लिक करें तो मॉडल ओपन होना चाहिए, यूज़र साइन अप करे तो वैलिडेशन मैसेजेस शो करवाना। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम डिफरेंट और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, फॉर्म की वैलिडेशंस भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, स्लाइडर्स के साथ आप मल्टीपल दूसरे टाइप के भी स्लाइडर्स बना सकते हैं, जिसमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स हों, आप एक ही लाइन पर स्लाइड करना चाहें। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बाकी HTML की मदद से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का, CSS की मदद से हम स्टाइलिंग करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इन तीनों को, यानी कि इन तीनों हिस्सों को बेसिक से सीखते हैं, और उसके बाद हम जंप करते हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में। तो और फ्रेमवर्क भी होते हैं। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, बहुत सारे डेवलपर्स जब बेसिक सीखते हैं तो वो यहाँ पर बेसिक्स वो सही नहीं सीखते, वो डायरेक्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में जंप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर सकते। कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस जब उनके इंटरव्यूज़ लेती हैं, क्योंकि वो बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं, तो बेसिक्स नहीं आती, जिसकी वजह से अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में उनकी सिलेक्शन नहीं होती। इसी वजह से हमें सबसे पहले ये सारी चीज़ों की बेसिक सीखनी चाहिए, और उसके बाद लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क में जंप करना चाहिए। लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस नहीं हैं ये, यानी कि ये 3-4 लैंग्वेजेस को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही फास्ट बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि ये जो लाइब्रेरीज है और फ्रेमवर्क है, ये जो भी लैंग्वेज है बैकएंड में भी होते हैं, फ्रंट एंड में भी होते हैं। अगर फ्रंट एंड में देखा जाए तो HTML, CSS, सैस, लेस और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लाइब्रेरीज में बात करें तो यहाँ पर हम रिएक्ट भी सीखते हैं, और फ्रेमवर्क में बात करें तो हम एंगुलर भी सीखते हैं, बूटस्ट्रैप भी सीखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम नहीं सीखनी। आपने अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आप कहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ्रंट एंड HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट। और इसको करने के बाद आपने रुकना नहीं है, आपने लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स में जंप करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अभी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में आके।
और मैं आपको ये भी क्लियरली करूँगा कि जॉब लेने में डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती हैं और क्या वजूहात होती हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर दें, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ। यस का मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ओके, अब्दुल रहमान का कोई सा, सैयद सलमान, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क रिपीट। ओके ओके, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब कुछ होती हैं दोनों एक जैसी, दोनों मल्टीपल लैंग्वेजेस से मिल के ही बनी होती है, लेकिन लाइब्रेरी में ये होता है कि आपने अपना स्ट्रक्चर खुद बनाना होता है और फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता, उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क मल्टीपल लैंग्वेज को मिक्स करके एक आपके लिए प्री मेड टूल बनाया गया है ताकि आप मल्टीपल फास्ट वेबसाइट को बिल्ड कर सकें। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ और जैसे कि मैंने आपको बताया लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क और HTML CSS, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार आप ये बात कर रहे हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज आपने सीख लें तो आप जॉब ले सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में बताएं और प्रूफ भी दें कि आपने ये अचीवमेंट की हैं। अगर अचीवमेंट की हैं तो वो आप मुझे शो करें। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मैं आपको शो करवा सकता हूं, तो सिर्फ मुझे मैसेज पे लिख के भेज दें एक्साइटेड। सारे मुझे मैसेज पे लिख के भेज दें एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हैं मेरे वो सारी अचीवमेंट्स जो कि मैंने इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए कितनी अर्निंग की, किस प्लेटफॉर्म से की और कैसे की। ठीक है, अब्दुल रहमान एक्साइटेड हैं, सैयद सुलेमान हैदर भी एक्साइटेड हैं, मुजम्मिल अली भी एक्साइटेड हैं, अदील शाह भी। सिर्फ 4 लोग एक्साइटेड हैं। बहराम अली ठीक है एक्साइटेड हैं, और ठीक है आज़म शहजाद भी एक्साइटेड हैं। ओके अब मूव करते हैं। मैं आपको अपनी उसमें अचीवमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं एक वेबसाइट में जाऊँगा अपनी, फाइवर में। अगर आप सारों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप मुझे बता दें कि आप मेरी स्क्रीन आसानी के साथ देख पा रहे हैं। मैं ज़रा अपने पेज ओपन कर लूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर में, ये मेरी फ्रीलांसिंग के फाइवर का अकाउंट है। ठीक है, लेकिन सैयद सलमान अभी आपको सुननी पड़ेगी, ये उन्हीं को दूंगा जो एंड में सुनते हैं सारी चीज़ें। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके, जो सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था वो 2017 20 मार्च, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था $15 का, और ये क्लाइंट का नाम ये है। अब उसके बाद यही क्लाइंट मुझे दोबारा ऑर्डर देता है $5 का। यही क्लाइंट मुझे, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था 2017, आज से 5 साल पहले, $15 का। अब यही क्लाइंट मुझे ऑर्डर देता है $54 का, और ये मैं कुछ ही वक्त में कंप्लीट करके क्लाइंट को दे देता था। ये नहीं कि दिन लगता था। अगर $20 या $50 हम देखा जाए, 8 से 9 हज़ार रुपये बनता है, और मैं 1 से 2 घंटे में करके कंप्लीट कर दिया था ये $20। फिर उसके बाद ये वाला क्लाइंट, फिर उसके बाद भी ये 48, 60, 40, 20। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सारों को? मुझे जस्ट का मैसेज कर दें, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा अपना। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो मेरी थी ये $50, 50 और ये $300। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं $300 का अपना आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
तो ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, HTML5 CSS3 को रिस्पॉन्सिव बनाया था बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इन लाइब्रेरीज, इन चीज़ों से भी हम $300 $400 तक कमा सकते हैं, इवन के $500 तक भी कमा सकते हैं, जो कि 80 से 85 हज़ार रुपये से भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बनता है पाकिस्तानी, अगर कम्प्लीटली $500 हो। तो अभी हम काउंट कर देते हैं, कोई मसला नहीं, कि ये कितना बनता है। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ $300। ये 52,725 बनता है रुपीज़ में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 तो ये 87,875 रुपीज़ बनता है। तो सिंपली इतने से आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सच है झूठ है, ये बिल्कुल सच है। मेरी अचीवमेंट आप लोगों के सामने है। अब्दुलरहमान, मुझे आपकी समझ नहीं आई। टेल मी अबाउट माई क्यू सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मेरा, जिसमें $100 का, $50 का, दोबारा कंटिन्यूसली 114, $100। मैं आपको अपने बड़े ऑर्डर्स की तरफ भी लेके जाऊँ। $250, $100, $80, $200, $80, $170, $80, $50। और ये आपको कंटिन्यूसली आपकी चीज़ें, यानी कि आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। ये नहीं कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली स्टक होती हैं एक जगह पे, या आपको कोई मसला होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मसला होता। और यही क्लाइंट्स आपके साथ डायरेक्टली भी काम करते हैं। आपको एक काम देने के बाद ये मल्टीपल आपको काम देते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है आपके काम की। ये देखें $500, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर एक मिडिल क्लास से, एक ज़ीरो लेवल से सीखने के बाद मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बस आपको कम्प्लीटली एक राइट डायरेक्शन चाहिए कि आप ये चीज़ें किस तरह से अचीव कर सकते हैं। कम्प्लीटली एक पाथ चाहिए कि आप इन चीज़ों को किस तरह से एक कम वक्त में अचीव कर सकते हैं। 330, 240, तो ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। और बहुत सारे ऑर्डर्स जो मैंने डायरेक्टली लिए हैं, जिनकी पेमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड भी नहीं है। अब आज़म शहज़ाद का सवाल है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आज़म शहज़ाद का सवाल क्या है। उसके बारे में मैं सिंपली बताऊँगा। मैं अपने उसमें चले जाऊँ चैट बोर्ड में, कि कम्युनिकेट किस तरह से क्लाइंट के करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट ने अपना काम लगाया है कि ये मुझे काम आप करके दे, तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको कि मैंने ये काम करना है। ये सीखने के बाद, यानी कि आपने स्किल सीख ली अच्छे लेवल की, उसके बाद आप कहते हैं सर मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो वो क्लाइंट कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो कब सेलेक्ट करेगा? आप क्लाइंट ने अपनी लिखी कि मैंने ये काम करवाना है, मुझे ये मसला आ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप रिक्वेस्ट में क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लिखते हैं सर आपको ये मसला है और ये वाला मसला मैं आपका इतनी देर में, इतने टाइम में हल कर दूंगा, दैट्स इट। और आपका चांस 95% है कि वो आपको ही काम देगा इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि कौन सा तरीका सबसे पहला बेस्ट है। फर्स्ट वाला, जो कि आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसमें क्लाइंट की मसले के मसाइल के बारे में कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट के मसले के बारे में कहा कि आपका ये मसला है, मैं इतनी देर में सोल्व कर दूंगा, दैट्स इट। और आप ये तब भी कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी स्किल सीख चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप ये तब ही कर सकते। सबसे परफेक्ट सिंपली, अगर आपसे कोई बात करे, आप कोई चीज़ चाहिए आपको, तो आपसे दूसरी तीसरी बात करना शुरू हो जाए, मैं वैसे जी, मैं वैसे, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो सिंपली कहे कि आपको ये चीज़ चाहिए, मैं आपको ये चीज़ इस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का, कि अगले की ज़रूरत आप पूरी करें। और यहाँ पर मैं आप बात शुरू हुई है तो मैं आपको एक और बात क्लियरली बता दूँ कि अब आपके सवाल में है कि पैसे कितने मिलेंगे। पैसे जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम के
साइज़ के मुताबिक होते हैं। आप जितनी बिग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। जितनी आप बिग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसी वजह से बिग और अच्छी क्वालिटी वाली प्रॉब्लम्स मीन लोगों के अच्छी सर्विस दें, उनकी अच्छी वेबसाइट बिल्ड करके दें और उनके साथ अपना कंटिन्यूसली अपने आप को बिल्ड करते रहें। और अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियरली कर दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर्स का है, यानी कि मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया, ये सारी स्किल्स सीखी, तो मेरे लिए आसान है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही रात में ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको 7 ईयर्स तक भी करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप अपने गोल्स को, आपका बड़ा गोल मुमकिन है आप चाहते हैं कि मैंने मंथली 10 लाख तक अपने आप को ग्रो करना है, कि मैं मंथली 10 लाख तक अर्निंग कर सकूं। लेकिन स्टार्टिंग में आपका इसको ब्रेक कर देना चाहिए कि आपका फर्स्ट गोल कितना होना चाहिए, कि मैं फ़र्स्ट टाइम कितने पैसे कमाना चाहता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़ीरो हैं, आपने कभी कोई अर्निंग नहीं की पहले, आप स्टार्टिंग में अपना गोल रखें और इंशाल्लाह ताला ये गोल आपका अचीवेबल है और आप इसको अचीव कर सकते हैं। इससे आप अपनी स्टडी की फ़ीस दें, आप अपना ख़र्चा उठाएं, आप अपने घर वालों का ख़र्चा उठाएं, अपने वालिदैन को प्रोवाइड करें कि वो सुख जो कि वो देखना चाहते हैं आपकी तरफ से, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये चीज़ें करते हुए। तो ये चीज़ें करने के लिए भी आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको राइट एक पाथ चाहिए ताकि आप उस पर चलते हुए अच्छे तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकें। हम यहाँ पे एक और भी गलती करते हैं कि हमारी स्किल तो कोई नहीं है, थोड़ी सी सीख ली है, और जहाँ पर एक बड़ी मार्केट है वहाँ पे जाकर हम अपनी लोअर स्किल के मुताबिक वहाँ पर अप्लाई करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है। इसी वजह से हमें सबसे पहले गुड स्किल सीखनी चाहिए, गुड मीन क्वालिटी वाली। बिल्कुल राइट बात। अब कोई आपको दोस्त कहता है कि मैंने ये कर लिया, अब कोई यूट्यूब में वीडियो देखता है मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इतने कमाता है ऐसे कमाता है, ये गलत है। मैं आपको अभी सख्त अल्फाज बोलने लगा हूँ, इसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ। इसे कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार, कि अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, जो कि गलत है। जब आप ये सोचते हैं कि उसके पास ये है, बेशक आप कहते हैं कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं उसके पास है, लेकिन क्यों सोचते हैं यार, किसी की तारीफ़ें क्यों करना है? अपने आप को इतना बिल्ड करें कि लोग आपकी तारीफ़ें करें। आपको किसी की तारीफ़ें क्या करने की ज़रूरत है? किसी की बुराइयां भी मैं नहीं कह रहा ना करें, लेकिन बार बार किसी के उसके पास ये है उसके पास ऐसे है यार वो बंदा वैसे, तो गलत है। ये आपको अब डिप्रेशन में डालेगा, इस से कमतरी में डालेगा। इसी वजह से आपका स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। अब स्ट्रेट पाथ क्या है? सबसे पहले सक्सेस का सबसे पहला रूल है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं सारे? मुझे यस का मैसेज करें। अब मुझे अब ज़्यादा मैसेज ना आए तो मैं आगे सही नहीं करूँगा। आप खुद की कमज़ोरियाँ भी ना देखें, खुद में देखेंगे मेरे ये क्या चीज़ है और उसको बेटर करें। मुझे बताएं कि सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? जल्दी से मुझे मैसेज करें। मैं बार बार कह रहा हूँ मैसेजेस मुझे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो बिला झिझक आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ओपन है। सक्सेसफुल होने के लिए नंबर 1 पे क्या चीज़ चाहिए? जी सैयद कह रहा है हार्ड वर्क, स्किल चाहिए, हार्ड वर्क स्ट्रगल चाहिए, बिल्कुल। आई थिंक मेहनत, ठीक है जी। अब्दुलरहमान मेहनत और स्किल भी, बिल्कुल स्किल चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आगे स्किल हाँ। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आप किस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कि किस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्या आप सबसे पहले ये डिसाइड होना लाजमी है कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहिए। बिल्कुल बेरामल ये एक गोल होना चाहिए, किस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नंबर 1 डन हो गया, आपने डन कर लिया कि जी हम वेबसाइट डेवलपमेंट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं और इसमें आगे जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। माइंड सेट होना चाहिए किसी एक चीज़ पे। अब नंबर 2 पे, अब आपका गोल यहाँ पे है। समझे कि ये पहाड़ है,
ये आपका गोल है और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो आप अगर डायरेक्ट इस ऊंचाई को देखते रहेंगे ना तो आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे और आपका सफ़र इतना कुछ मुश्किल हो जाएगा कि वो आप अचीवमेंट, ये गोल का मतलब कि आप 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख मंथली आप करना चाहते हैं, तो आप बार बार जब इसको देखेंगे ना तो आप डिसहार्ड होंगे। आपने डायरेक्शन तो सही चूज़ कर ली कि मैंने इसमें सक्सेसफुल होना, लेकिन जब आप अपने गोल को बार बार देखेंगे ना तो आप डिसहार्ड होंगे कि यार वहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे, वो भी पहुँच गया, वो भी पहुँच गया, मैं पहुँच सकूँगा नहीं पहुँच सकूँगा, मैं कैसे अचीव करूँगा। क्योंकि बार बार आप अपने फाइनल गोल की तरफ देख रहे हैं या गलती कर रहे हैं। आपने पाथ चूज़ करने के बाद नीचे मूव करना है और हार्ड वर्क स्टार्ट कर देना है। एग्जाम्पल, आप नीचे किसी भी पहाड़ के ऊपर आप अगर सर नीचे करते हुए आप ऊपर चढ़ते जाएं, आप ऊपर नहीं देख रहे, सर नीचे आप अपने पाँव पे देख रहे हैं, चढ़ते जाएं। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे ओ यार मैं इतना ऊपर चढ़ आया। सॉरी सर। अच्छा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यार मैं इतना ऊपर आ गया। वो इसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपना सिर नीचे करके कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहे और जब आप कुछ अरसे के बाद एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, मुमकिन है कई लोग इतना कुछ हार्ड वर्क करते हैं कि वो अपने गोल से भी कहीं ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले अपना किस में सक्सेसफुल होना है वो सिलेक्ट करना है और पहला टारगेट क्या होना है, अपने गोल को ब्रेक कर लें। अब आप सारों का मैं आपका गोल सेट करता हूँ जो कि 40 to 50,000 स्टार्टिंग में आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। आप बताएं सारों के लिए गोल परफेक्ट है? तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा गोल है बता दें कि फर्स्ट गोल मेरा ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन मेरी तरफ से जो रियल है हमें उसकी तरफ ही रहना चाहिए। यस यस यार, 2-3 आते हैं, बाकी क्यों नहीं मैसेज करते? बाकी भी मैसेजेस करें यार। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ है, आप करेंगे नहीं नहीं मेरा गोल इससे ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले जो है बिल्कुल देखें, जितना आप 40 to 50,000 भी लोन नहीं है आजकल के दौर में 40 to 50,000 भी अगर आप अर्निंग करते हैं, आप अपने तकरीबन एज अ स्टूडेंट आप सारे खर्चे अपने उठा सकते हैं। इवन के MBA पास ये सारी चीज़ें इनकी भी 50 to 60,000 नहीं लगती है। सिर्फ वाहिद IT की जो टेक्नोलॉजी की फ़ीड है इसमें आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन फ़र्स्ट गोल आपका 40 to 50,000 होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद आपकी स्किल सीखनी है। स्किल आपने अच्छी सीखनी है, अच्छे लेवल की सीखनी है और स्किल सीखने के बाद आपने कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कर देना है। और जो हार्ड वर्क शख्स होता है वो कभी भी 1 से 2 कंपनीज़ में अप्लाई या 3 कंपनीज़ या 5 कंपनीज़ में अप्लाई करते हुए रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई करता है। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। आप रोजी.pk में चले जाएं, मुस्तकबिल.pk में चले जाएं, इवन के लोगों को नहीं पता लिंक्डइन पे भी आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से हाई क्वालिटी की जॉब्स मिलती हैं, अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बिल्कुल अच्छी जॉब्स मिलती हैं, हाई क्वालिटी की जॉब्स मिलती हैं। इवन के अगर फ्री है तो फ्री में आप एक दिन में 100 दफ़ा भी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं फ्री में। अब मुझे बताएं तो 1 वीक में कितनी दफ़ा अप्लाई कर दिया? अगर आप डेली 100 दफ़ा करें यानी कि 7 डेज़ में कितनी दफ़ा हो जाएगा? मुझे ज़रा कैलकुलेट करके मैसेज करें सारे। अब्दुर्रहमान 700, सैयद सलमान मुजम्मिल, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि डिसहार्डनेस जॉब का ना मिलना यहाँ पे गलती होती है कि 1 2 या 5 या 10 जॉब्स के अप्लाई के बाद डिसहार्ड होके बैठ जाते हैं लोग, गलत करते हैं। अपनी स्किल्स को तो आप इम्प्रूव करें, वो नंबर 1 पर है, फर्स्ट पे है। फिर सेकंड में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेली अगर आप 700 में अप्लाई कर देंगे तो आपको अगर 7 इंटरव्यू भी आ गए, कम से कम लगाया है मैंने 1% से भी आई थिंक कम है शायद, तो 7 इंटरव्यू भी आपको आ गए,
आपकी सिलेक्शन है। तो अब ये चीज़ें सारी आप किस तरह से अचीव करेंगे, आप एक स्किल किस तरह से सीखें, नंबर पार्ट 1 पे मैं उसकी तरफ नेक्स्ट मूव करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता हूँ, मैं वापस स्लाइड में जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुपर सिंपल वे भी बता दिया कि आप डेली अगर फ्री 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जॉब्स को अप्लाई करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम अपना फर्स्ट स्टेप किस तरह स्टार्ट करें, कि हम किस तरह एक मास्टर लेवल के वेबसाइट डेवलपर बन जाए कि जॉब के लिए जब अप्लाई करें तो वो हमें एक्वायर करें कि आगे हमें इंटरव्यूज़ दें। डेफिनेटली आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, कोई मसला नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो उन्होंने जॉब्स अपनी इसीलिए इंटरनेट पे डाली हैं कि लोग अप्लाई करें। तो हम ये किस तरह से अचीव करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने के साथ साथ वो अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते रहते हैं, क्योंकि जितना वक्त गुजरता रहता है आपने गोल अचीव करना है, अगर आप उसमें काम करने में यानी उसमें स्टार्ट करने में आप डिले करेंगे तो आपके रिपोर्ट के मुताबिक आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और इवन के आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये कि ये काम करेगी ये नहीं करेगी, जिसकी वजह सबसे बड़ी गलती है कि वो स्टार्ट नहीं करते। तो उनकी बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि वो कहते हैं कि हम यूट्यूब में वीडियो देखेंगे और सारा कुछ सीख के वेबसाइट डेवलपमेंट और हम जॉब लग जाएंगे, जो कि उनकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। अगर ऐसा होता तो हर कोई वेब डेवलपर होता, अगर ऐसा होता बहुत सारे डेवलपमेंट ये जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अच्छे अच्छे सारे क्लोज़ हो जाते हैं, ये सिखाते ही ना ये सारी चीज़ें, हर कोई यूट्यूब से सीखते हुए अपनी अच्छी सैलरी के साथ जॉब लगता होता। इसी वजह से आपको एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको रियल गाइड करे, एक पाथ पे चलाए, लाजमी उस्ताद लाजमी है। कोई शख्स कहता है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं था, मैंने ऐसे ही सारा कुछ सीख लिया, गलत है, झूठ है। आपको राइट डायरेक्शन बताने वाला कोई ना कोई लाजमी होता है। और आपको ये किस तरीके से आप चीज़ें अचीव कर सकेंगे, सारी चीज़ें यूट्यूब से नहीं, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड प्लान ट्रेनिंग चाहिए जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें सीखें, ज़ीरो लेवल से लेकर आपको यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता उस बुनियाद से लेकर आपको एक स्ट्रक्चर एडवांस ट्रेनिंग, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज करवाए, वो वाली एक्सरसाइजेज जो कि मार्केट में रिक्वायर्ड है, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारे कंपनीज़ ये चाहती हैं कि ऑलरेडी मेरे जो एम्प्लॉय मेरे पास जॉब करेगा आके उसे पहले ये चीज़ें आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए, आप उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाएं, क्योंकि जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप वो उन्हें जाके दिखाएंगे, क्योंकि वो आपने बनाए हैं, वो आपसे उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे तो आप उसे आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लाइव सपोर्ट हो कि आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकें, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, इवन कि आप फेस टू फेस कर सकें या कॉल पे कर सकें, जैसी मर्जी, ये सारी चीज़ें आपको लाइव सपोर्ट मिलनी चाहिए कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे। कोई डाउट्स हो, किसी कोडिंग में फंस जाना कि अगर जॉब का ना मिलना, ये सारी चीज़ें आपको लाइव सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ये वही शख्स दे सकेगा जो कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अचीव कर चुका हो और आपको प्रूफ दिखा चुका हुआ है सारी चीज़ें, और आपको कम्प्लीटली गाइड करे कि आप अपनी फर्स्ट जॉब किस तरह से गेट करेंगे, किस तरह से आप, क्योंकि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं छोटे से लेकर बड़े तक वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार हैं आई थिंक, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, और इंटरनेशनली चले जाएं तो वो लाखों में हैं। और अब कोरोना वायरस के बाद लोग रिमोटली हायर कर रहे हैं, रिमोटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनली कंपनी से मुझे डॉलर्स में ऑफ़र आई थी, वो मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट बनाए हैं, जो कि हमें प्रेजेंस होनी चाहिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, वहाँ से मुझे पिक करते हैं और मुझे रिमोटली हायर करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, एक और चीज़ कि लिंक्डइन क्या होती है, कि लिंक्डइन पे जो मेरा अकाउंट है वहाँ पर मुझे डेली कितने लोग खुद ही आते हैं मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई है कि मैंने इन कंपनीज में काम किया है और इस तरह से मेरी ये अचीवमेंट है, मुझे ये स्किल्स आती है, तो वो
खुद ही मुझे वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मुझे जॉब्स के लिए कहते हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मैं आपको वो भी प्रोफाइल ओपन करके और उनके मैसेजेस सारी चीज़ें ओपन करके दिखाता हूँ। आप एक्साइटेड हैं तो मुझे येस का मैसेज करें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ और मुझे पता हो कि आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सिर्फ एक मुजम्मिल अली की तरफ से येस आया है, सैयद सलमान की तरफ से येस आया है, सलमान केबी की तरफ से येस आया है, एंड ओनली 3% आदिल शाह की तरफ से आया है। येस का मैसेज मुझे करें। सिर्फ 4 लोगों की तरफ से आया, मुझे कंटिन्यूसली और लोगों की तरफ से येस चाहिए। ओके जी, दैट्स ग्रेट। तो मैं अपनी लिंक्डइन की वेबसाइट, अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आए। तो ये मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन में। मैं एज अ फ्रंट एंड बैक डेवलपर हूँ और मैंने जिन जिन कंपनीज़ में काम किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 2014 से स्टार्ट किया था। अभी 3 साल 7 महीने मैंने इस फर्स्ट कंपनी में काम किया जिसका नाम है इश्फा। फिर उसके बाद मैं सेकंड कंपनी में एंटर हुआ जिसमें मैंने तकरीबन 2 इयर्स वर्क किया। फिर उसके बाद अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ और इवन के जो कि यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं है जिन कंपनी के साथ मैं काम कर चुका हूँ, ये टोरंटो कनाडा की है जो कि इंटरनेशनली क्लाइंट है, जो कि मुझे इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ में मैंने मल्टीपल अपने अकाउंट्स बनाए हैं वहाँ से ही गेट किया गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, मैं डॉलर्स में अर्न कर सकता हूँ, अपने होम कंट्री यानी घर में बैठ के सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप भी इस पाथ पे चल सकते हैं। एक वक्त के बाद आप भी ये सारी चीज़ें, बहुत ही मेरे से भी ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि आप ये सारी चीज़ें अचीव करें और इंशाल्लाह ताला आप अचीव करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ मैसेजेस भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग मुझे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, लोग ने इसने कनेक्ट किया कि अपॉर्चुनिटी है इसके बाद। ये टुडे का मैसेज है, ठीक है। टुडे आज शाम को 6 बजे का मैसेज है जो कि मैंने किया, आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये वाला मैसेज है जो कि कल का मैसेज है। मैं इसमें डेट भी दिखा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें जो कि आज भी मैंने रिप्लाई करता रहा इन्हें, ठीक है। वेडनेसडे का, कल का या परसों का, कल का ही है, आज जो मेरा आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बात, सबसे ज़्यादा मेन मसला होता है डिमोटिवेट आप बहुत ज़्यादा होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको सही पाथ ही नहीं मिलता। सही एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, ना कि आप एजुकेशन में पढ़ते जाते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको प्रूफ के साथ साबित होना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप अचीव करेंगे। आपको प्लान स्ट्रक्चर ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस चाहिए, लाइव सपोर्ट चाहिए जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर करें और आपको गाइड किया जाए कि आप किस तरीके से जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कंप्लीट मोस्ट एडवांस्ड अफोर्डेबल फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 100+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। हर एक चीज़ क्लियरली है जिसमें आप मोस्ट एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग सीखेंगे, कंप्लीट HTML5 CSS3 मास्टरी सीखेंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती हैं, यानी कि एक ही वेबसाइट आप टैबलेट पे भी, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप में भी किस तरह से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स भी आना चाहिए, जिसमें एक बूटस्ट्रैप 5 एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप कंप्लीट मास्टरी आपको दी जाएगी, आप फास्ट वेबसाइट बिल्ड कर सकेंगे। इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ यूज़ किए जा सकते हैं और फास्ट आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट $500 की वेबसाइट बना सकेंगे एक वक्त के बाद। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आप कम से कम $100 $50 की तो पर डे के काम कर सकते हैं ना, या आप कंटिन्यूसली किसी 40-50 हज़ार रुपये कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें 40-50 हज़ार कंपनी के साथ भी काम करें और उसके बाद घर बैठ के भी अपना काम करें। आप इवन के 7 to 80,000 तक भी काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में और इंशाल्लाह ताला आप ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोर्स की आउटलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ।
हाँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। कोर्स की आउटलाइन, कोर्स में क्या क्या होगा, वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि ज़ीरो लेवल के लिए है ये कोर्स, ना कि उन्हें पहले जिन्हें आता है सारा कुछ और जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा करके छोड़ चुके हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये एडवांस तक जाता है, वहाँ तक कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करने के काबिल हो सकें, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकें, तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकेंगे। कि HTML5 CSS3 जैसे कि मैंने आपको बताया, सैस और लेस भी इंक्लूडेड होगी। आप लेआउट किस तरह से वेबसाइट का बनाते हैं और हर एक एक चीज़ ईज़िली इस तरह से बताई जाएगी कि आपके लिए आसान होगी, आप सिंपली अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी सी वेबसाइट बना सकेंगे। अब टाइपोग्राफी, इमेजेस, यूजिंग फॉर्म्स क्या होती है, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, क्योंकि एनिमेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट्स में, और वो आप किस तरह से बनाएंगे आसानी से आसानी। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ज़ीरो से सीख एडवांस तक, हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं, जिसमें हम कंप्लीट एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जब आप कंप्लीट स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक्स आपने कर ली यहाँ तक कवर, फिर उसके बाद हम बूटस्ट्रैप 5 में जंप करेंगे, जहाँ पर आप वहाँ से, क्योंकि आपने बेसिक बना लिया तो ये आप चीज़ फास्ट सीख सकेंगे, जिसमें बूटस्ट्रैप 5 क्या होती है, लेआउट किस तरह बनाएंगे, कंटेंट क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप 5 के, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, जिसमें हम स्लाइडर्स किस तरह से लगाएंगे, हम बूटस्ट्रैप 5 में प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएंगे, सिंपली बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपके प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। मैं आपको क्या नाम है, नेक्स्ट स्टेप में मूव करता हूँ, उससे पहले मैं बूटस्ट्रैप 5 के बारे में भी दिखा देता हूँ आपको कि कितना इजी है इसमें, इसके सैम्पल्स के थ्रू आप, अब मैं आपको URL दिखा देता हूँ कि आप getbootstrap.com में आएंगे, आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा, आपने सिंपली एग्जाम्पल्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन एग्जाम्पल्स है कि आपने हेडर्स किस तरह से बनाने हैं, जैसे क्योंकि हर वेबसाइट में मेन्यू होता है, लोगो होता है कंपनी का, ये ऑलरेडी कह रहा है कि आप इस तरह से हेडर बना सकते हैं वेबसाइट का। सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके हम अपने हेडर्स डालेंगे। सेंटर में हेडर रखना चाहते हैं इस तरह के, ब्लैक हेडर रखना चाहते हैं, लॉगिन का बटन इस तरह से बनाना चाहते हैं, इतना कुछ ईजी है। सिंपली ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क हमें इस तरह से, हमें फास्ट वेबसाइट बिल्ड करने में हमें ये हेल्प करता है। और उसके बाद ये हम कम्प्लीटली मल्टीपल यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ अपना, कि ये कंप्लीट, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम वो बारे में बताएंगे। उसमें मेथड्स, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों को नहीं पता तो आप रिलैक्स हो जाएं, बहुत ही आसानी के साथ आपको सिखाया जाएगा इसमें सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें। जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ किस तरह से यूज़ करेंगे, एक एक चीज़ें। अब ये आती है कि फ़ीस जो है ना, ये कोर्स जो है ना, ये 3 मंथ का है, वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट है, जिसमें हमने सिंपली स्ट्रक्चर बनाया है फ़ी का तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फ़ी जो है वो कंप्लीट 3 मंथ्स की 25,000 है। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़ीस नहीं पे कर सकते वो क्या करें, तो उनके लिए हमने इजी इंस्टॉलमेंट्स कर दी हैं। 2 मंथ्स की भी इंस्टॉलमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 मंथ्स की भी इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इजीली ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो अब अगर आप सारे इनरोल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इनरोल करने के लिए, सिंपली आप यहाँ पे जाएं beyondslogic.com/enroll, मैं ग्रुप में ये फेंक देता हूँ, गिव मी सेकेंड, मैं खुद ही टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपने अभी करना है इनरोल, जिसमें आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से मूव करना है, जिसमें आपको इनरोलमेंट 1 प्लान 2 और 3, आप कोई भी इंस्टॉलमेंट क्या 1 टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, 2 टाइम करना चाहते हैं, 3 टाइम इंस्टॉलमेंट की है। फिर उसके बाद आपको इनवॉइस दी जाएगी, फिर उसके बाद बियॉन्ड लॉजिक कंपनी का अकाउंट नंबर, और ये हमारी जो क्लासेस हैं इस 1 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, और इस क्लासेस का स्केजुअल जो है ना वो आपके अकाउंट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हर क्लास जो है ना वो 2 से ढाई घंटे की होगी डेली। 3 से 4 क्लासेस हम हर वीक रख रहे हैं, जिसमें हम क्लासेस के दौरान सिखाएंगे भी और आपको उसी वक्त प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ताकि आप उसी वक्त, अगर आप सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हैं, अपनी हाई पेड डेवलपमेंट में अपने आप को अचीव करना चाहते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हाई पेड फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अपने करियर को एज ए वेब डेवलपर
ग्रो करना चाहते हैं तो अभी इनरोल कर लें इस कोर्स में। अब इस कोर्स में जो अभी इनरोल जो मैंने आपको यूआरएल सेंड कर दिया है उसमें आपने जाके अपने प्लान 1 2 3 सेलेक्ट करना है। अब इसमें बोनसेस भी आपको मिलेंगे। बोनस नंबर 1 अगर आप अभी उसमें जाके इनरोल पे सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे, बोनस नंबर 1 होगा कि आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी, यानी कि आपकी फ़र्स्ट क्लास 1 मार्च से स्टार्ट होनी है। तो सेकंड क्लास लाइव होने से पहले अगर आपको नहीं समझ आती है, इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी समझ आएगी। हर एक चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाई किया जाएगा हर एक चीज़ में कि आप किस तरह से एक अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो सेकंड क्लास के लाइव होने से पहले अगर आपको नहीं समझ आती, लेकिन आपको सेकंड क्लास से लाइव होने से पहले हमें बताना है, मैसेज करना है, ऑफिस में आ जाए हमारे मॉल टाउन लिंक रोड में है, या हमें व्हाट्सएप कर दें, या तो हमें मैसेज के थ्रू बता दें कि हमारी रिफ़ंड कर दें। तो बगैर किसी भी बात के आपकी फ़ीस को वापस कर दी जाएगा। बोनस नंबर 2 जो है वो उसे मिलेगा, कंप्लीट वर्डप्रेस की ट्रेनिंग आपको फ्री दी जाएगी। कंप्लीट ये अभी अगर आप इनरोल करेंगे कंप्लीट वर्डप्रेस की ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी, जिसमें वर्डप्रेस एक CMS है जिससे हम मल्टीपल वेबसाइट बनाते हैं, जिसकी वर्थ जो है ना 15,000 है। 15,000 में हम ये कोर्सेज सेल करते रहे हैं वर्डप्रेस का। तो ये अभी इनरोल करेंगे तो आपको ये फ्री इसमें सिखाया जाएगा, ना कि आपको कोर्स नहीं दिया जाएगा, वीडियो कोर्स आपको लाइव सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होगा। इसमें थीम्स, प्लगइन्स एंड कंप्लीट कस्टमाइजेशन बताएंगे कि आप किस तरीके से एक ब्लॉग वाली वेबसाइट और एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करी जाएंगी जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और बोनस नंबर 3 जो है इसमें आपको फ्री DV बिल्डर भी दिया जाएगा। ये फ्री DV बिल्डर है, इसकी प्राइस जो है तकरीबन 15,500 पर ईयर है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी है जो कि आपको फ्री दिया जाएगा इस कोर्स में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें परचेज़ कर चुके हैं। अगर आप खुद ख़रीदते हैं सारी चीज़ें जो कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए $400 $500 या $600 की वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या मैं प्राइसिंग में जाता हूँ DV थीम के $89 जो कि 15,500 से भी ऊपर बनता है पर ईयर का, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। आप इसमें इनरोल इसमें करेंगे अभी। और नेक्स्ट जो है इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि इसमें आप किस तरह से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से आप मल्टीपल पेजेस वाली कॉर्पोरेट साइट बना सकते हैं, किस तरह से एक ब्लॉग पोस्ट वाली साइट बना सकते हैं। और यह सबको कंप्लीट इस DV थीम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बोनस नंबर जो 4 है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डिंग का, कि आप कभी भी आपने कोर्स लिया उससे अगले दिन या एक लेक्चर के नेक्स्ट दिन आपको उस फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर की आपके LMS में जो आपका अकाउंट बनेगा वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको हर लेक्चर के नेक्स्ट डे में मिलेगी, और इस रिकॉर्डिंग की आपको लाइफ टाइम एक्सेस है। आप कभी भी कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, आपके ड्यूज क्लियर हैं, हम उसके बाद कभी भी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। बोनस नंबर 5 जो है आपको हमारे जो लाइफ टाइम सपोर्ट फोरम की एक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आप कोर्स के कंप्लीट होने के बाद भी हमसे कभी भी लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ में हम आपको गाइड भी करेंगे जब तक इंशाल्लाह ताला आपको जॉब नहीं मिलती कि आप किस तरह से जॉब करें, किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करें, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बोनस नंबर 6 आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जो कि कंप्लीट आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अपनी जॉब से लगते हैं। लेकिन आपका सर्टिफिकेट जो आपका वही है जो आपकी स्किल है, लेकिन ये भी एज अ एडिशनल वैल्यू ऐड करेगा आपके सर्टिफिकेट में। हम दोबारा आप सारी चीज़ें रिपीट करते हैं कि जो आप अभी इनरोल करेंगे आपको क्या मिलेगा। 3 मंथ्स की फ्री वेब डेवलपमेंट का, जो 3 मंथ्स का वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट मास्टरी कोर्स मिलेगा। मनी बैक गारंटी मिलेगी कि एक क्लास ख़त्म हो जाती है और दूसरी क्लास से पहले आप बता दें तो आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। 15,000 रुपये जिसकी वर्थ है कोर्स की, वर्डप्रेस की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और 15,500 जिसकी पर ईयर प्राइस है DV थीम की, जिसकी वजह से आप ई-कॉमर्स साइट बनाएं, ब्लॉग की साइट बनाएं, अपने क्लाइंट्स के लिए जैसी मर्जी साइट बनाएं, वो भी आपको इसमें कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड की जाएगी। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग की लाइफ टाइम एक्सेस होगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये आप कोर्स गाइस है आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वेब डेवलपमेंट की फ़र्स्ट जॉब लेने के लिए। आप एक अच्छी कंपनी में लग सकते हैं इसकी अचीवमेंट्स के बाद इंशाल्लाह ताला।
तो अब ये यू कैन फ्रीलांसिंग विद मल्टीपल एक्सेस, यू कैन ग्रो योर करियर। आप बहुत सारी अभी आप इनरोल करें तो ये सारी चीज़ें, आपका कोई भी मसला है तो आप मुझे आप लोगों के पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, ये देख लें स्क्रीन पे, तो आप मुझे मैसेज करें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें क्योंकि मेरा गला भी बहुत ज़्यादा सूख गया, तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।